इस्लामाबाद, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद मूसलाधार बारिशें। चलास और इस्तौर में आबी रेले ने तबाही मचा दी। रावलपिंडी में पानी घरों में दाखिल हो गया। हाउसिंग सोसाइटी में बरसाती नाले में बह जाने वाली गाड़ी की तलाश जारी। कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी और उनकी बेटी का ताहाल कुछ पता न चल सका। रेस्क्यू टीमें तलाश में मसरूफ। फिरोजवाला में भेड़ नाला बिफर गया। नाले के करीब खेलते 3 बच्चे डूब गए। इमदादी टीमों की बरवक्त कार्रवाई, 2 बच्चों को बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी। सैलाब के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में बुनियादी सहूलियात मुतासर। गिलगित बल्तिस्तान में 200 से ज़ायद सय्याह महफूज मकाम पर मुंतकिल। मुल्क भर में मानसून बारिशों से तबाही, 233 अफराद लुक़मा अजल बन गए, 112 बच्चे, 42 खवातीन भी शामिल, 594 जख्मी। एनडीएमए के मुताबिक बारिशों से 804 से ज़ायद घर मुकम्मल तबाह, कई खानदान बेघर हो गए। रावलपिंडी और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। मरी में रात भर बारिश से दरख्त गिर गए, गाड़ियां फंस गई। बोस्ताल रोड और एक्सप्रेस वे पर लैंडस्लाइडिंग, 3 अफराद जख्मी, 11 लोगों को बाहिफाजत निकाला गया। झंडा गली में लैंडस्लाइडिंग से 2 घर मुतासिर। मानसून बारिशों की तूफानी इनिंग्स। लाहौर में 1 घंटे की बारिश ने जल थल एक कर दिया। नशेबी इलाके डूब गए। मॉल रोड, लक्ष्मी चौक, गड़ी शाहू, सिविल सेक्रेटेरिएट, शोबरजी, मुजिंग चौक, नाखुदा, फिरोजपुर रोड, इकबाल टाउन, गार्डन टाउन और कैनाल रोड पर भी बादल बरसे। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। फैसलाबाद, भुआना, खानेवाल, हाफिजाबाद, अहमदपुर, सयाल, विहाड़ी, मुरीद के, जहलुम, खानेवाल, चीचावतनी और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। बारिश का पानी गली मोहल्लों में जमा। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, फसलें तबाह, घर मुनहदिम। कराची पर बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। मौसम सुहाना। लियारी, माड़ीपुर, क्लिफ्टन और बल्दिया में रिमझिम तेज समुद्री हवाएं भी चलने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में सुबह और रात के औकात में हल्की बारिश का इम्कान। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी 9 मई जलाओ घिराव केस से बरी। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी समेत 8 मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घिराव शेरपाव पुल केस का फैसला सुना दिया। अदम शबाहिद पर शाह महमूद, हमजा अजीम समेत 6 मुल्ज़िमान बरी करने का हुक्म। सरगोदा की अदालत ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली को 10 साल कैद की सजा सुना दी। मलिक अहमद खान बुचर समेत पीटीआई के 32 रहनुमा कारकुनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। मलिक अहमद खान बुचर का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अवाम का अदालतों पर से एतमाद उठ चुका। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में मुतनाज़ा फैसलों की कमी नहीं। गुज़िश्ता रोज़ के फैसलों से मुतनाज़ा फैसलों में एक नया इजाफा हुआ। आज के फैसलों से जाहिर हो रहा है कि अदालतें नाकाम हो गई। बानी पीटीआई ने कहा था कि शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। 9 मई को 14 मकामात पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। मुजाहिरीन के तशद्दुद से कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए। तारीख में 9 मई जैसे इंतशार की मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, शोर मचाया गया, सियासी बुनियादों पर सजाएं दी जा रही हैं। जियो फेंसिक में साबित हुआ कि मनसूबाबंदी कहाँ की गई। पीटीआई के मुश्तहिर हुजूम ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाली, थानों को नजर आतिश किया। मुल्जिमान को सजाएं शवाहिद की बुनियाद पर दी गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के सजा के मामले पर पीटीआई पंजाब के पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। पार्लिमानी पार्टी का इजलास 2:30 बजे पंजाब असम्बली में होगा। फैसलों के बाद की सूरत हाल और अदालती फैसलों को चैलेंज करने से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। इजलास के बाद पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्किल है। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने और 5 भारतीय जंगी तैयारी गिरने का फिर जिक्र कर दिया। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस के एजाज मशाइया कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान
एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। जंग अगर जारी रही तो अमेरिका तिजारत नहीं करेगा। दोनों मुल्कों को तिजारत की ऑफर करके जंग रुकवाई। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा से पाक भारत कशीदगी से मुतालिक सवाल पूछा गया कि सदर ट्रंप ने वजीर खारजा मार्को रूबियो से पाक भारत लीडरशिप को दावत देने का कहा था। सदर ट्रंप कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर चुके हैं, आइंदा क्या होने जा रहा है? तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टमी ब्रूस ने जवाब में कहा, जुम्मे को एक पाकिस्तानी रहनुमा से मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात में तमाम उमूर पर बात होगी। हम जानते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। पाकिस्तानी रहनुमा से मिलने के मुंतजिर हैं। सलामती काउंसिल तनाज़ा मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन हल करे, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुतालबा। पाकिस्तान की सदारत में सलामती काउंसिल में आलमी अमन पर बड़ा मुज़ाकरा। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। इसहाक डार ने कहा, सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद की जरूरत है। जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पर है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरी अवाम से हक़ खुद इरादियत के वादा किया था। भारत ने एक तरफा और गैर कानूनी तौर पर सिंतात मुआहिदा मुअत्तल किया। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने की बात की। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए एक तरफा तौर पर कुछ नहीं कर सकता। डायलॉग जरूरी है। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सताइश। तनाज़ात को पुरअमन हल करना हम सब की जिम्मेदारी है। आलमी क़वानीन पर अमल दरामद न होने से तनाज़ात बढ़ रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अक़वाम मुत्तहिदा में मुज़ाकरे से खिताब। कहा, गज़ा और यूक्रेन का मामला जल्द हल होना चाहिए। गज़ा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ अफसोसनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों को इमदाद के लिए साजगार माहौल फराहम नहीं किया जा रहा। गजा के मुतासिरीन भूख और अफलास का शिकार है। सलामती काउंसिल के एजेंडे पर ज्यादातर तनाज़ात पेचीदा नौइयत के हैं। खामोशी का वक्त नहीं, गजा लहू में नहा रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का पैगाम। एक्स पर पैगाम में तंबीह की कि मुसलमान हुकूमतों पर इस वक्त भारी अखलाकी और इंसानी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। अगर कोई भी मुसलमान हुकूमत किसी भी शक्ल में सिहोनी हुकूमत की हिमायत करती है या फ़लस्तीन तक इमदाद की राह में रुकावट बनती है तो वो जान ले कि जिल्लत और रुसवाई उसके मुक़द्दर में लिख दी जाएगी। FBR के इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी। खुश आइंद इस्लाहाती अमल में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत। तजावीज़ को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR के जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म को FBR के इस्लाहात, इक़दामात के नताइज और अहदाफ पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR के डिजिटाइजेशन से अहदाफ के हुसूल में मुआवनत मिली। मुस्तकिल बुनियादों पर पायदार निज़ाम बनाने के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। वज़ीर आज़म की गैर रस्मी मईशत रोकने के लिए इन्फोर्समेंट के हवाले से इक़दामात करने की भी हिदायत। चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफा, अरबों रुपए की नाजायज़ मुनाफाखोरी। वफाक़ी हुकूमत मुत्तहरिक नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरअंदोज़ी में मुलव्विस मिलों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। FBR और 4 सूबों की फूड अथॉरिटीज़ को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। सूबाई हुकूमतों से चीनी के मुकर्रर करदा सरकारी निर्खों पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपए से भी तजावुज़ कर गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमन-अमान से मुतालिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल तलब कर ली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सियासी जमातों और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र को दावतनामे इरसाल कर दिए। कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। सूबे में अमन-अमान की बहाली सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी का दोबारा सर उठाना तशवीशनाक है। मिलकर मुकाबला करना होगा। हनी ट्रैप और जाली मुलाजमत स्कीमों के जरिए शहरियों को लूटने का इंकशाफ। नौजवान तलबा और फ्री लांसर साइबर क्रिमिनल्स के निशाने पर नेशनल कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी की। मरासले में कहा गया कि जाली फ्री लांसिंग जॉब्स के जरिए शहरियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। सिक्योरिटी इदारों के जाली अहलकार बनकर मुतासरीन से 10 से 15 लाख रुपए तक बटोरे जाते हैं।
कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर बाकरी पंप के करीब घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 15 साल लड़की जा भाग, बच्चा जख्मी। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल का सिलसिला थम नहीं सका। कोयटा के कमरानी रोड लाशाराबाद में बाप ने फायरिंग करके बेटी और भांजे को मार डाला। मुलजिम अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर मौके से फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके केस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग मुंतकिल कर दिया। कोहाट की तहसील दर आदमखेल में कोयले के तनाजे पर 2 ग्रुपों में गोलियां चल गई। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जा भाग, 1 जख्मी। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकामी ज़राए के मुताबिक फरीकैन के दरमियान अमन के लिए मकामी मशरान पहुंच गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर ओबामा को गद्दार करार दे दिया। कहते हैं ओबामा ने गैंग के साथ मिलकर इलेक्शन में रूसी मुदाखलत का इल्जाम लगाया। ओबामा की गैंग में शॉल बाइडेन, हेल्डी और उनके साथियों ने इलेक्शन चोरी किया। इलेक्शन में मुदाखलत के झूठे दावे करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। साबिक सदर ओबामा ने सदर ट्रंप का 2016 के इलेक्शन से मुतालिक बयान मुस्तरद किया। कहा, ट्रंप जेफरी एप्स्टेन केस से तवज्जो हटाने के लिए बयान दे रहे हैं। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी बांग्लादेश पहुंच गए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने एयरपोर्ट पर सदर एसीसी का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी एसीसी की सालाना जनरल मीटिंग की सदारत करेंगे। इजलास 24 जुलाई को ढाका में शेड्यूल। एशियन क्रिकेट काउंसिल आज ढाका में शिरका के एजाज में शाइया देगी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहली बार T20 सीरीज में शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट दूसरे T20 में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 रन से नाकाम। ढाका में कौमी टीम 134 रन के ताकुब में 125 रन पर ढेर हो गई। फहीम अशरफ की निस्फ सेंचुरी भी काम न आई। पाकिस्तान के टॉप 6 में से भी कोई बैटर डबल फिगर में भी ना जा सका। शरीफुल इस्लाम ने 3, तंजीम हसन और मेहदी हसन ने 2 खिलाड़ी आउट किए। 3 मैचेस की सीरीज में बंगाल टाइगर्स को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। सीरीज का आखिरी मैच जुमेरात को खेला जाएगा।